जरा सोचो, दूसरी दुनिया से आए लोग इंसानों को अपना गुलाम बनाने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक रोमांचक रग्बी मैच से हुई जिसे सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक स्टेडियम की लाइट चली गई और दूर से धमाके की आवाज सुनाई दी। जल्द ही आसमान में पीली रोशनी दिखाई दी और पता चला कि ये एलियन शिप्स थी जिन्होंने पूरे शहर में धमाके करने शुरू कर दिए थे। ये देखते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, पर जल्द ही वहाँ सैकड़ों लोगों की लाशें बिछ गई। फिर हम बेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सबकी तरह अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वो अचानक किसी से टकरा कर गिर गई और तब मार्कस नाम के एक लड़के ने उसकी मदद की। फिर बेला के पिता पीटर उसे ले गए और मार्कस अकेला रह गया। उसी पल एलियंस अपनी शिप्स से उतरकर जमीन पर आ गए और उन्होंने आम लोगों पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। साथ ही उनकी शिप्स हवा से बम धमाके कर रही थी। अब एलियंस इंसानों को पकड़कर उन्हें घसीटते हुए ले जा रहे थे। एक रग्बी प्लेयर मैट की पत्नी एमिलिया ने देखा कि एलियंस उसकी मां को पकड़कर ले जा रहे थे, तो वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए भागी। मगर ये बेहद खतरनाक था, इसलिए मैट उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर भागा। कुछ लोगों ने एलियंस पर तरह तरह की चीजें फेंक कर अपना बचाव करने की कोशिश की, पर एलियंस के हथियारों के सामने ये कुछ भी नहीं था। इधर पुलिस ने एलियंस पर हमला करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब चारों ओर जबरदस्त धमाके हो रहे थे और इस बीच बेला और पीटर जैसे तैसे अपनी वैन तक पहुंचे। बेला ने देखा कि मार्कस, मैट और एमिलिया छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, तो बेला ने उन्हें अपने पास बुलाया। वो सब तुरंत वैन में घुसे, पर पीटर अब भी परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी जेनी और बेटा सैमुअल अभी लौटे नहीं थे। पीटर उन्हें ढूंढना चाहता था, पर मैट ने उसे समझाया कि उन्हें बिना समय गवाए यहाँ से निकलना होगा, वरना सब के सब मारे जाएंगे। उसी पल वैन के बिल्कुल पास एक बम धमाका हो गया। तभी एमिलिया की नजर उनकी टीम के एक और रग्बी प्लेयर जैक्सन और उसकी पत्नी पर पड़ी, तो उसने उन्हें भी वैन के अंदर आने को कहा। मगर इसी दौरान उनका एक साथी मारा गया। जैक्सन ने रुककर उसे उठाने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वेनेसा उसे खींचकर वैन में ले आई। अब वो सब भागने को पूरी तरह तैयार थे। पीटर ने उनकी खिड़की पर मदद मांगते हुए एक लड़के को नजरअंदाज किया और तेजी से वैन भगाई। रास्ते में उन्हें कई धमाके, आग की लपटें, भागते लोग और गिरती स्टॉल से बचकर निकलना पड़ा, मगर अंत में उनकी वैन शहर से बाहर निकल गई। जल्द ही स्पेसशिप उनका पीछा करने लगी, पर खुशकिस्मती से एयरफोर्स ने उस स्पेसशिप पर हमला करके उसे गिरा दिया। तब मैट ने वैन से बाहर निकलकर शिप को देखा, पर उसे कोई लाश नहीं मिली, जिसका मतलब ये था कि ये शिप नहीं बल्कि एक ड्रोन था। तब उन्हें सामने से रोशनी आती दिखाई दी, तो वो थोड़ा डर गए, मगर ये सिर्फ एक ट्रक था जिसमें आर्नोल्ड और डेनिस नाम के दो आदमी थे। उन्हें एक सुरक्षित जगह पता थी, इसलिए पीटर भी अपनी वैन लेकर उनके पीछे चल पड़ा और वो सब जंगल में मौजूद एक टिम्बर मिल पर पहुंचे। उन सब ने आज की रात वहीं गुजारने का फैसला किया। फिर अगली सुबह उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा स्पेस क्राफ्ट उस इलाके में मंडरा रहा था। अब वो सब सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। इस दौरान ये खुलासा होता है कि पीटर पिछले 7 साल से जेल में था और वो पिछले महीने ही रिहा हुआ है। अब कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, और जब मैट ने कहा कि वो कल शहर जाकर सबके परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वो सब एक दिन और रुकने को तैयार हो गए। अब डेनिस और एमिलिया मैट के साथ शहर वापस गए और अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लगे। जब भी आसमान से कोई स्पेसशिप गुजरती तो वो तुरंत छुप जाते। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एलियंस ने कई लोगों को बंदी बना लिया था। उन्होंने थोड़ा नजदीक जाकर देखा तो सभी बंदियों को एक लेजर गेट के पीछे रखा गया था और जो भी उसे छूता वो जल जाता। अब एमिलिया ने कुछ कैदियों से अपनी माँ के बारे में पूछा, तो पता चला कि उसे एक फैक्ट्री में रखा गया था। उसी समय एलियंस वहाँ आ गए, तो वो तीनों अपनी जान बचाकर लंबी घास में जा छुपे। वहाँ से उन्होंने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप को शहर के बीचों बीच लैंड होते देखा। उधर जंगल में लोगों की आपसी बहसबाजी बढ़ती जा रही थी, तो पीटर ने अपनी बंदूक निकालकर सबको चुप करा दिया। उसी समय उनके 3 साथी शहर से वापस आए और सबको बताया कि एलियंस इंसानों को जानवरों की तरह बांधकर अपनी फैक्ट्रियों में इकट्ठा कर रहे हैं। इससे यही समझ आ रहा था कि एलियंस लंबे समय तक यहाँ रुकने की फिराक में हैं। तभी अचानक घर के बाहर तेज रोशनी आई और वो समझ गए कि एलियंस उन तीनों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे थे। जल्द ही एक एलियन घर में घुस आया, तो सभी अपनी जान बचाने दौड़े। पीटर ने उस पर पीछे से गोलियां चला दी, लेकिन उसकी गोली से एलियन को खरोंच तक नहीं आई। अब एलियन उस पर हमला करने वाला था कि ऐन वक्त पर मैट उस पर झपट पड़ा और उसकी बंदूक छीन ली। तभी वेनेसा ने उसकी बंदूक लेकर उसे मौत के घाट उतार दिया और आखिरकार मैट की जान बची। वहीं दूसरी ओर एक एलियन ने दीवार से हाथ निकालकर डेनिस को पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। तब आर्नोल्ड ने भागकर एलियन की बाजू खींची, जिससे एलियन और डेनिस दीवार के साथ ही नीचे गिर गए। जल्द ही बाकी सब भी वहां पहुंचे और एलियन को पीटने की कोशिश करने लगे, मगर वो सब मिलकर भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। फिर पीटर ने बाकी सबको एलियन का सर पकड़ कर रखने को कहा और जैसे ही उसे एलियन की गर्दन दिखाई दी, पीटर ने वहां गोली चलाकर उसे मार डाला। इसके बाद उन्होंने एलियन के शरीर को ट्रक में रख दिया और मैट उसका हेलमेट पहनकर देखने लगा। तब उसे पता चला कि हेलमेट्स किसी भी जिंदा इंसान या जानवर को डिटेक्ट कर लेते थे। फिर उसके दिमाग में आया कि अगर इंसान पेड़ पौधों में छुप जाएं तो एलियंस उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जिन लोगों को निशाना लगाना आता था, उन्होंने बाकियों को भी बंदूक चलानी सिखाई ताकि वो एलियंस से चुराई बंदूकों का इस्तेमाल कर सके। अब वो सब जंगल में छुपकर एलियंस के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके आते ही उन्होंने दूर से हमला शुरू कर दिया, जिससे कई एलियंस मारे गए। जितने ज्यादा एलियंस मर रहे थे, उतनी ही बंदूकें उनके पास इकट्ठा हो रही थी और फिर इनकी मदद से वो उन कंटेनर्स पर हमला करने वाले थे जहाँ इंसानों को बंदी बनाकर रखा गया था। जब उन्होंने कैदियों को रिहा करवाया तो उनमें से कई लोग इनके ग्रुप में शामिल हो गए और उन सब ने मिलकर जंगल में अपना एक ग्रुप बनाया, जहाँ वो सब मिलकर काम
करके अपना गुजारा करते थे। धीरे धीरे वक्त के साथ बेला डेनिस के प्यार में पड़ने लगी। इधर इतना समय बीत जाने के बाद भी वो बड़ी स्पेसशिप शहर के बीचों बीच ही खड़ी थी। फिर एक दिन एलियंस ने यहाँ के पानी में जहर मिला दिया, जिसके बाद जंगल में मौजूद लोगों को वो जगह छोड़कर ऊपर के इलाकों में जाना पड़ा। समय बीतता रहा और इंसान और एलियंस की जंग लगातार चलती रही, जिसमें अक्सर दोनों तरफ जान माल का नुकसान होता, मगर अंत में इंसान हमेशा जीतते थे, क्योंकि वो पेड़ पौधों में छुपकर एलियंस की नजरों से बच जाते। इसके बाद एलियंस पर दबदबा बनाने के लिए इंसानों ने मरे हुए एलियंस के हेलमेट्स और उनकी लाशें पेड़ों से लटकानी शुरू कर दी, ताकि वो एलियंस को दिखा सकें कि वो भी कुछ कम नहीं है। इस तरह 8 महीने बीत गए और हम देखते हैं कि अमेलिया और मैट एलियन स्पेसशिप से बचने के लिए खेतों में भाग रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी तो उन्होंने देखा कि क्लोई नाम की एक जख्मी औरत उनकी ओर बंदूक ताने खड़ी थी। मैट और एमिलिया ने उसे शांत करके समझाया कि वो उनके दुश्मन नहीं है। तब क्लोई ने उन्हें अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि एलियंस ने उस पर और बाकी कैदियों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए और बाकी बचे हुए कैदियों को एलियंस ने अपना खाना उगाने के लिए मजदूरी में लगा दिया। फिर क्लोई ने कहा कि भागने से पहले उसने एक चमकता हुआ डिवाइस चुरा लिया था। उसने अपनी बंदूक और ये डिवाइस एमिलिया को थमा दिया, लेकिन उसी पल अचानक एक एलियन ने पीछे से क्लोई को धर दबोचा। अब मैट और एमिलिया को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन उस दिन एक और एलियन ने मैट की गर्दन पकड़ ली, पर एलियन ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए एमिलिया ने उसके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे मैट उसके हाथ से छूट गया। इसके बाद वो तुरंत भागकर अपनी टीम के पास पहुंचे जो बॉम्ब्स तैयार कर रही थी। जल्द ही उन्होंने एलियंस के एक अड्डे को तबाह कर दिया। खैर फिर सारे इंसान अपने कैंप लौट आए तो उन्हें पता चला कि जैक्सन की टीम एक एलियन को बंदी बनाकर ले आई थी, ताकि उससे पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल की जा सके। खैर इसके बाद मैट ने कहा कि एलियंस इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो पीटर ने गुस्से में आकर कैदी एलियन को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तब बाकी लोगों ने जैसे तैसे पीटर को पकड़कर शांत किया। फिर कुछ समय बाद एमिलिया ने उस एलियन को वो डिवाइस दिखाया जो उसे क्लोई ने दिया था। एलियन की उंगली को छूते ही डिवाइस एक्टिवेट हो गया और उसमें एक होलोग्राम दिखाई दिया, जिसके मुताबिक एलियंस कई सदियों से धरती पर नजर रखकर जानकारी हासिल कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त मैट ने वहां आकर डिवाइस बंद कर दिया, जिससे एमिलिया गुस्से से भर गई। वहीं दूसरी ओर डेनिस ने बेला को बताया कि वो अपना सारा कैश जलाकर राख कर रहा है, क्योंकि अब इस दुनिया में पैसों का कोई मोल नहीं रहा। उसकी बातों से प्रभावित होकर बेला ने भी अपना फोन आग में फेंक दिया। इसके बाद डेनिस ने उसे तोहफे में अपना बनाया स्केच दिया, जिसमें उसने बेला की तस्वीर बनाई थी। फिर वो दोनों एक सुनसान जगह पर गए और कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताए। उधर टेंट में मैट ने सबको बताया कि उसने होलोग्राम में क्या देखा, तो पीटर ने कहा कि उन्हें एलियन को मौत के घाट उतार देना चाहिए, मगर जैक्सन ने बीच में आकर कहा कि वो अब भी एलियन से कुछ और जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी और जल्द ही पीटर ने एलियन पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए उसे बेरहमी से मार डाला। फिर कुछ समय बाद मैट ने ऐलान किया कि वो फैक्ट्री में वापस जाकर बचे हुए कैदियों को रिहा करवाने वाला है। जैक्सन भी उसके साथ जा रहा था, पर वेनेसा चाहती थी कि वो यहीं रुके, क्योंकि कुछ ही समय में उनका बच्चा पैदा होने वाला था। उसी समय हम देखते हैं कि एमिलिया कैंप से अकेली चली गई और उस खेत पर पहुंची जहां एलियंस इंसानों से मजदूरी करवा रहे थे, मगर अचानक तेज रोशनी ने उसका रास्ता रोक लिया। उधर कैंप में डेनिस ने जो बेला की तस्वीर बनाई थी वो पीटर के हाथ लग गई और उसने डेनिस को धमकाकर बेला से दूर रहने को कहा। पर उसी समय वेनेसा के पेट में जोरदार दर्द शुरू हो गया, तो पीटर उसे टेंट में लाया और डेनिस जैक्सन को बुलाने दौड़ा। जल्द ही उसने टीम को ढूंढकर ये खबर दी तो जैक्सन तुरंत वेनेसा के पास दौड़ा, मगर इसी चक्कर में एलियंस को उनकी लोकेशन का पता लग गया और उन्होंने इंसानों पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, पर इंसानी टीम के कई लोग जख्मी हो गए। वहीं मार्कस अब भी डटकर लगातार गोलियां चला रहा था। उधर हम देखते हैं कि स्पेसशिप कैंप तक आ पहुंची थी। असल में मरे हुए एलियन के सूट में ट्रैकर था, जिसका पीछा करते हुए एलियंस ने कैंप का पता लगा लिया। जल्द ही जबरदस्त धमाके शुरू हो गए और सब कुछ तहस नहस होने लगा। अब पीटर, बेला और बाकी लोग वेनेसा को उठाकर जंगल के बीचों बीच आ गए, जहाँ वो दर्द के मारे बुरी तरह कराह रही थी। एक आदमी को लगा कि उसकी आवाजों से एलियन जल्दी उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए उसने वेनेसा के सर पर वार करके उसे बेहोश करना चाहा, लेकिन पीटर ने उसे रोक दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और काफी जद्दोजहद के बाद पीटर ने उस आदमी को मार डाला। उधर वेनेसा ने बेला की मदद से एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया और बेहोश होने से पहले उसका नाम एलिसन रखा। बेला ने देखा कि वेनेसा के शरीर से खून काफी तेजी से बह रहा था। पीटर ने उसे सीपीआर देने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वेनेसा ने दम तोड़ दिया। उसी समय ऑस्ट्रेलियन फौज वहां पहुंची और उन्होंने एलियंस को मारकर मैट की टीम और बाकी बचे इंसानों को बचाया। कुछ ही पलों में फौजियों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और अब सभी इंसान सुरक्षित थे। उसी पल जैक्सन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और वेनेसा को जोर से गले लगाकर वहां मौजूद न होने के लिए माफी मांगी। आखिरकार फौजी सभी इंसानों को इकट्ठा करके अपने साथ ट्रक्स में ले गए। मेजर डेविस ने बताया कि उन्हें जंगल में इंसानों के कैंप की खबर मिली थी और वो उन्हें बचाने ही वहां गए थे। मैट की टीम की बहादुरी के बारे में सुनकर फौजियों का भी हौसला बढ़ा और उन्होंने एलियंस से मुकाबला करने की ठान ली। आखिरकार वो मिलिट्री बेस पर पहुंचे, पर मैट अब तक बेहोश था, इसीलिए उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। इधर बाकियों ने अपने साथियों की लाशें दफनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में पीटर ने कहा कि वो वापस जाकर जेनी और सैमुअल को ढूंढना चाहता है। एमिलिया ने उसे रोककर कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ फैक्ट्री में जाएंगे। जब मेजर डेविस ने उनकी बातें सुनी तो वो उन्हें कर्नल ग्रांट के पास ले गया। कर्नल ग्रांट ने सबको बताया कि एलियंस के पास
पास एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन है जिसकी मदद से वो पूरी इंसानी प्रजाति को ही खत्म करना चाहते हैं। उनके सूत्रों के मुताबिक ये वेपन इस वक्त सिडनी में ही है और उसे वहाँ से निकालने के लिए मिलिट्री हमले की तैयारी कर रही है, लेकिन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उन्हें एलियंस को भटकाना होगा। तब ग्रांट ने एमिलिया के ग्रुप को डेविस के साथ जाकर फैक्ट्री पर हमला करने को कहा ताकि एलियंस का ध्यान भटक जाए और मिलिट्री असली मिशन को अंजाम दे सके। बाकी सब तो इसके लिए राजी हो गए, मगर जैक्सन ने साथ जाने से इनकार कर दिया। इधर एमिलिया ने मैट को अलविदा कहा और अपनी टीम को साथ लेकर डेविस और बाकी फौजियों के साथ निकल पड़ी। जब वो सब शहर की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई एलियंस सड़कों पर पहरेदारी कर रहे थे। तब फौजियों ने स्मोक ग्रेनेड से हमला करके हर तरफ धुआं कर दिया और इसी की आड़ में खेतों में घुस गए। आखिरकार उन्हें फैक्ट्री मिल गई और उन्होंने देखा कि वहाँ इंसानों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही थी। उनमें से एक औरत ने भागने की कोशिश की मगर उसी वक्त उसे गोली से उड़ा दिया गया। उन्हीं मजदूरों में पीटर ने सैमुअल और जेनी को भी देखा। इधर बेस पर कर्नल ग्रांट को एक बुरी खबर मिली। सिडनी में एयरफोर्स को एलियंस का मुकाबला करने में काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा स्पेसशिप्स थी। तभी ग्रांट को खबर मिली कि एलियंस इस शहर में बने अड्डों को सुरक्षित कर रहे हैं और उस पल ग्रांट को एहसास हुआ कि वो एलियंस के जाल में फंस गए थे। असल में तो बायोलॉजिकल वेपन इसी शहर में था। उसे सिडनी भेजने की झूठी खबर फैलाई गई ताकि सारी फौज शहर से दूर चली जाए। अब ग्रांट ने जैक्सन को सब कुछ बताया और कहा कि वह फौजियों को फैक्ट्री में नहीं भेज सकती क्योंकि वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। ये सुनकर जैक्सन तुरंत मैट के पास पहुंचा और उस पर पानी डालकर उसे उठाया। उसने मैट को सब कुछ समझाया तो मैट उनकी मदद करने को तैयार हो गया। जाने से पहले जैक्सन ने आर्नोल्ड को अपनी बेटी का ख्याल रखने का जिम्मा सौंपा। इसके बाद जैक्सन और मैट एक गाड़ी में निकल पड़े। उधर फौजियों को लाल धुआं दिखाई दिया और वो समझ गए कि एलियंस ने उन्हें ढूंढ निकाला है। जल्द ही वहाँ एलियंस और फौजियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। उधर शहर में डेविस की टीम खेतों से गुजर रही थी तो एलियंस ने उन पर हमला बोल दिया और यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गई। अचानक एमिलिया के पैर में गोली लगी तो वो गिर गई, पर बाकियों को लड़ता देख उसने हिम्मत नहीं हारी और वो एक बार फिर उठ खड़ी हुई। उधर मैट को धमाकों की आवाज सुनाई दी तो उसे एमिलिया की चिंता हुई, पर जैक्सन ने उसे याद दिलाया कि इस वक्त उन्हें सबसे पहले बायो वेपन ढूंढना है। वो दोनों जल्दी ही फैक्ट्री में घुस गए और कंट्रोल पैनल पर बैठे एलियन को मार गिराया। वहाँ मौजूद कैदी काफी घबरा गए तो एक एलियन ने गोलीबारी शुरू कर दी, मगर जैक्सन उसका मुकाबला करने सामने आया। इधर मैट ने कंट्रोल पैनल पर गोलियां चला दी और सभी कैदियों को बाहर ले आया। वहीं जैक्सन ने एलियन को मार डाला और पूरी फैक्ट्री में बम लगा दिए। बाहर डेविस और उसकी टीम एलियन गार्ड्स का मुकाबला कर रही थी, मगर जब एलियंस ने खतरनाक तोप निकाली तो मामला गड़बड़ हो गया। उधर मैट के सामने दो और एलियंस आए तो उसने एक को तो मार गिराया, मगर दूसरे के समय उसकी गोलियां खत्म हो गई तो उसने अपनी ताकत के बलबूते पर उसे धूल चटा दी। इसके बाद उसने क्लोई के डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा तो पता चला कि एलियंस ने अपना ग्रह इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ की जमीन एकदम बंजर हो चुकी थी। तभी मैट ने टेबल पर रखा बायो वेपन उठाया, पर एलियन उसी समय जाग उठा और उसने मैट पर हमला बोल दिया। अब मैट ने उसे बायो वेपन तोड़ने की धमकी दी और एक बार फिर से एलियन को बेहोश कर दिया। उसी समय एक एलियन अपने गार्ड के साथ वहाँ आया। वो इंग्लिश बोल सकता था और उसने मैट को बायो वेपन फेंकने को कहा, मगर मैट ने उसे तोड़ने की धमकी दी तो गार्ड्स पीछे हट गए। एलियन ने मैट को समझाया कि वो और बाकी एलियंस अपनी गलती से सीख चुके हैं और अब वो एक और ग्रह को बर्बाद नहीं करना चाहते। उसी पल जैक्सन ने वहाँ गोलियां चला दी और मैट इस मौके का फायदा उठाकर बायो वेपन के साथ भाग निकला। उधर फार्म और बेस पर एलियन इंसानों पर भारी पड़ रहे थे, जिस वजह से काफी ज्यादा तादाद में लोग जख्मी हुए। खुशकिस्मती से एयरफोर्स ने ऐन वक्त पर वहाँ पहुंचकर एलियंस का सामना किया। उन्होंने स्पेसशिप्स पर जबरदस्त हमले किए और जमीन पर मौजूद एलियंस को धमाके से उड़ा दिया। इधर डेविस ने तोप चला रहे एलियंस को मारने की कोशिश की, पर एलियन ने उसे ही नीचे गिरा दिया। खैर तब सभी कैदी मौका देखकर बाहर आ गए और इस जंग में इंसानों का साथ देने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और जैसे ही एलियंस का ध्यान भटका तो डेविस ने तोप चलाकर एलियन को मार डाला। इधर फैक्ट्री में मैट एक जगह छुप गया और उसने देखा कि उसका खून बह रहा था। उसने रेडियो पर एमिलिया से बात की और कहा कि यहाँ बॉम्ब धमाके करके एलियंस का काम तमाम कर दो, लेकिन इस दौरान वो खुद भी मारा जाएगा। ये सुनकर एमिलिया की आंखें भर आई और उन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके आखिरी बार अलविदा कहा और दोबारा से युद्ध में जुट गए। उसी समय एलियंस ने मैट को घेर लिया तो मैट ने उन पर गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटकाया और जैक्सन की ओर बायो वेपन फेंक दिया, मगर बदकिस्मती से जब जैक्सन कूदा तो उसे गोली लग गई। अब जैक्सन ने कहा कि उसकी पत्नी वेनेसा भी इस दुनिया में नहीं रही तो वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर फैक्ट्री में धमाका करेगा। अब मैट ने उससे बायो वेपन लिया और बाहर की ओर भागने लगा। इधर खेत और मिलिट्री बेस पर लोग अब भी तेजी से मर रहे थे। वहीं फैक्ट्री में जैक्सन ने एलियंस का मुकाबला किया ताकि मैट को भागने का वक्त मिल सके। आखिरकार उसने बॉम्ब्स का बटन दबा दिया जिससे फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो गया। जब एलियंस ने देखा तो उन्होंने हार मानकर इंसानों के सामने घुटने टेक दिए। आखिरकार पीटर और बेला जेनी और सैमुअल से मिले। उनका परिवार अब एक बार फिर से इकट्ठा हो गया था। इधर एमिलिया और मार्कस फैक्ट्री के धमाकों को भरी आंखों से देख रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि मैट भी अंदर ही मारा गया। फिर बाद में बेस पर ग्रांट ने ऐलान किया कि सिडनी की टीम भी जंग जीत गई है और अब इंसानों ने बाकी इलाकों पर भी हक जमा लिया। उस समय एमिलिया ने देखा कि कुछ फौजी बायो वेपन उठाकर ले जा रहे थे और उनमें से एक मैट भी था। उन्होंने उसी पल एक दूसरे को गले लगा लिया। इधर जैक्सन के मरने के बाद उसकी बेटी को पालने की जिम्मेदारी आर्नोल्ड ने संभाली। फिर मैट ने एमिलिया को बताया कि उसने कंप्यूटर में देखा था कि एलियंस यहाँ धरती को बर्बाद करने नहीं बल्कि यहाँ नई दुनिया बसाने आए थे। तब एमिलिया एक कैदी एलियन के पास गई और उसके हाथों की रस्सी काट दी। फिर उसने एलियन से हाथ मिलाया और कहा कि अब से वो मिलकर काम करेंगे जिससे इंसान और एलियंस दोनों के लिए बेहतर भविष्य बनाया जा सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं